Who's ever heard of two 12-year-old girls planning for 6 months to kill one of their best friends? The whole time, Peyton was screaming in agony. I didn't want to do this. I was afraid of what would happen if I didn't. Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is Pinky Shah and today's story is going to be very intense and spooky. So let's get into it. तो आज की हमारी स्टोरी में हम बात करने वाले हैं 3 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, जो कि है अनीसा, मॉर्गन एंड पेटन। अनीसा एंड मॉर्गन दोनों मिलकर पेटन की जान ले लेते हैं। क्यों? अनीसा एंड मॉर्गन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी किंडरगार्टन से, एंड वो लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एंड दोनों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था स्कूल में। दोनों पॉपुलर नहीं थी और ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स नहीं थे उनके, बस वो दोनों एक दूसरे की दोस्त। और जैसे ही पेटन का एडमिशन उनके स्कूल में हुआ, मॉर्गन की दोस्ती पेटन से हो जाती। Girls met in 4th grade, Peyton drawn to Morgan because she was a loner who needed a friend. I made friends with her when I saw that she didn't have any friends at all. पेटन एंड मॉर्गन हैंग आउट लाइक अ लॉट। वो लोग की दोस्ती होने के बाद में वो लोग मिलते हैं, फ़ोन पे बात बहुत ज़्यादा करते हैं, हैंग आउट करते हैं, स्लीप ओवर्स करते हैं। तो पेटन एंड मॉर्गन बहुत अच्छे दोस्त थे, बट पेटन अनीसा को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती थी। वो 1 या 2 दफ़ा बस स्कूल में मिली हुई थी अनीसा से और उसे उतना जानती नहीं थी। तो एक दिन मई 30, 2014 को मॉर्गन का बर्थडे होता है। तो पेटन कहती है उसके मॉम डैड को कि प्लीज़ मुझे मॉर्गन के घर जाने दें, मैं उसके घर जाऊंगी, मैं स्लीप ओवर करूंगी, मैं एंजॉय करूंगी। और उस दिन फ्राइडे होने की वजह से नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं था, वीकेंड था करके, तो उन लोगों के मॉम डैड ने अलाउ किया एंड पेटन वेंट टू हैव अ स्लीप ओवर विथ मॉर्गन। बट वहाँ जाके पता चला कि अनीसा भी उनके साथ स्लीप ओवर पे रहेगी। तो the 3 of them enjoyed, they played games all night, they had fun. They played up in Morgan's bedroom, ran up and down the stairs, giggling and laughing, and I mean, it was just a normal night. They had fun, and the next morning was also very beautiful according to Morgan's mom, that it was a beautiful Saturday and breakfast खाया लड़कियों ने साथ में बैठ के, and वो लोग खाए donuts, strawberries, and it was like a full मतलब मस्ती वाला दिन था। स्कूल नहीं था तो वो लोग बहुत मस्ती वाले मूड में थे। तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद में लोगों ने अपनी मॉम को बोला, मॉर्गन ने अपनी मॉम को बोला कि मॉम हम जाके बाहर पार्क में खेलेंगे। तो उनकी मॉम ने कहा ठीक है, जाकर खेलो। तो जैसे ही वो लोग पार्क में गए तो मॉर्गन और अनीसा का कहना था कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, एंड पेटन को हाइड एंड सीक खेलना नहीं था। पेटन कह रहे थे कि नहीं, मुझे हाइड एंड सीक नहीं खेलना। तो वो लोग बोलते हैं कि इस दफ़ा तुम हाइड एंड सीक हमारे साथ खेलो, नेक्स्ट गेम जो तुम बोलोगी हम वो खेलेंगे। तो पेटन कहती है ठीक है। तो अनीसा काउंट करती होती है और पेटन एंड मॉर्गन छुपने की कोशिश करते हैं। Anissa told me to lie on the ground and like cover myself in like sticks and leaves and stuff, but it was really just a trick. तो दोनों का डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ छुपे। तो मॉर्गन कहती है पेटन को कि तुम यहाँ पर लेट जाओ, मैं जंगल का सारा घास उठाकर तुम्हारे पे रख दूंगी तो तुम दिखोगी नहीं करके उसको वैसे बोलती है। तो वो लेट जाती है। यहाँ पर आती है और चाकू लेकर मॉर्गन को देकर कहती है कि किल हर। तो मॉर्गन कहती है कि मैं नहीं कर सकती, तुम कर दो। तो अनीसा बोलती है कि मैं नहीं कर सकती, तुम करो। तो मॉर्गन बोलती है कि when you tell me to go, on that time only I'll kill her. When you tell me to go. Morgan was 5 feet away from Peyton, laying on the ground, and then just in a second Anissa screamed, now Morgan. Handed me the knife, and then I started to count again. When I was 5 feet away, I said, now, go ballistic, go crazy, stab. And जैसे ही उसने ये चिल्लाया, मॉर्गन वेंट बलिस्टिक्स। वो सीधा गई, पेटन की बॉडी पर बैठ गई, उसके पैर पर, एंड नज़दीक जाकर उसके कान में उसने कहा आई एम वेरी सॉरी पेटन। एंड ये बोलने के बाद उसको जो समझ में आया, बस आंख बंद करके वो उसे चाकू मारने लगी जहां उसे समझ में आ रहा था वहां। और पेटन दर्द में चिल्लाने लगी, आई हेट यू, लीव मी, प्लीज लेट मी गो, व्हाई आर यू डूइंग दिस। एंड मॉर्गन सिर्फ यही बोलते रही, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू डू दिस। एंड जब उसने मारना बंद किया,
वो पीछे हटी और उसको बोलने लगी कि आई एम रियली सॉरी पेटन बट आई हैड टू डू दिस। तो वो बोलने के बाद में वो लोग बोलने लगे पेटन को कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे लिए मदद लेकर आते हैं करके। वो जंगल से वो चाकू को उठाया, अपने बैग में रखा और बैग लगाकर वहाँ से भाग गए। पेटन जैसे तैसे खुद में हिम्मत लेकर आकर क्रॉल करते हुए बहुत मुश्किल से वो फॉरेस्ट से बाहर निकलकर हाईवे की एंड पर गिरी हुई थी। फॉर्चुनेटली वहीं से उस टाइम पर एक बाईसाइकिलिस्ट अपनी साइकिल राइड पे निकला था एंड उसने जब देखा कि कॉर्नर में एक छोटी सी 12 साल की लड़की, उसकी बॉडी पे हर जगह सिर्फ खून ही खून था एंड वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो वो साइकिल से उतरा, वो भागकर उसके पास गया और उसको पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, आई थिंक आई हैव बीन स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स। तो ये सुनते ही उसने 911 को कॉल। Listen, at first, the operators cannot believe what they are hearing. Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Greg Steinberg was riding his bike that morning on a path that had actually been chained off. It was pure chance that he came this way. Sir, are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Okay, and you found her and she was just laying there? Yeah. Was having trouble in breathing. So the police and the ambulance came as soon as possible and वहाँ आने के बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। Peyton tells paramedics she's been stabbed. They asked how long was the knife, and she said that the knife was about like this, and she was talking about the blade, not the handle. Her mother rushes to the hospital just before Peyton is taken into surgery. I said, "You're going to be okay. It's going to be fine." But I could see that she was covered. Her arms and her legs and her abdomen, they were covered in stab wounds. हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब उसे एग्जामिन कर रहे थे तो पता चला कि उसके आर्म्स पे, उसके चेस्ट पे, उसके एब्डोमेन पे, उसके लेग्स पे टोटल 19 स्टैबिंग वुंड्स हैं एंड उसके चेस्ट पे जो स्टैबिंग वुंड्स थे, उसके हार्ट से एक वुंड सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर से बच गया उसका दिल, बट उसकी 2 मेजर आर्टरीज हार्ट की वो स्टैब हो चुकी थी एंड उसका बचना बहुत ही मुश्किल है करके बताया गया। फिर भी उसने उस हालत में, उस कंडीशन में भी कहा कि मेरे साथ ऐसा मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स अनीसा एंड मॉर्गन ने किया है। ऐसे बोलने के बाद में पुलिस चपका जब ही निकली वहाँ से एंड अनीसा एंड मॉर्गन की तलाश में लग गई। By the time we found them, they had walked about 5 hours and made it to the north end of our city. पुलिस ने जाकर उन्हें पकड़ा, तो जब पकड़ा तो उन लोगों ने कोशिश भी नहीं की भागने की, उन लोगों ने डिनाई नहीं किया, उन लोगों ने ऑप्रेस नहीं किया उनके अरेस्ट को। वो बस ओके लेट्स गो, वी नो व्हाट वी डिड काइंड उनका काइंड ऑफ रिएक्शन था एंड दे जस्ट वेंट विद द पुलिस। एंड जब उन लोगों का इंटेरोगेशन करने से पहले उनको एग्जामिन किया जा रहा था तो मॉर्गन के कपड़ों खून लगा हुआ था, जिसके ऊपर उसने शर्ट पे शर्ट डाली हुई थी खून छुपाने के लिए, बट उसके ऊपर खून लगा हुआ था पेटन का। एंड एग्जामिन करने के वक्त मॉर्गन पूछ रही थी पुलिस को कि इज दिस अबाउट पेटन, हाउ इज शी फाइन। एंड तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ हम उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं बट हमें कुछ नहीं पता। तो कहने लगी कि इज शी अलाइव, डिड शी मेड इट, समथिंग लाइक दैट। उन्हें ऐसा कुछ पूछने लगे, पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते करके उसको इग्नोर कर दिया। मॉर्गन वाज लिटरली डांसिंग इन द इंटेरोगेशन रूम, मतलब शी वाज स्पिनिंग, शी वाज बिहेविंग वेरी अबनॉर्मल, मतलब जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्यों लाया गया है यहाँ पर। Seemed like she was very calm, very relaxed. I mean, she's at a police department and she's covered in blood, and this is like a normal day for her. She was behaving like very normal, very normal. Whereas Anisa was scared after doing this. Anisa was really scared, but Morgan was very calm on that time. तो जब उनसे इंटेरोगेशन में पूछा गया कि ये आपने क्यों किया अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, पेटन को क्यों मारने की कोशिश की, तो जब पुलिस ने से पूछा तो मॉर्गन ने कहा, अनीसा ने, दोनों ने कहा कि इट वाज वेरी नेसेसरी, अगर हम उसे नहीं मारते तो स्लेंडर मैन हमें मार देता। तो उन लोगों ने पूछा कि ये स्लेंडर मैन कौन है, तो वो लोग बताने लगे कि स्लेंडर मैन
छोटे बच्चों को लेकर जाता है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इंटरनेट पर। मुझे पता है कि स्लेंडर मैन आकर मुझे ले जाएगा, मेरी फैमिली को मार देगा और उससे बचने का सिर्फ एक ही एक तरीका है कि हम किसी और बच्चे की जान लें, किसी और बच्चे को मारकर उसे साबित करें स्लेंडर मैन को कि वो हम पे भरोसा कर सकता है। So they were like we wanted to become proxies of Slender Man. That is why we wanted to kill Peyton. अगर हम उसे नहीं मारते तो स्लेंडर मैन हमें मार देता। Slender Man. He's this tall, faceless man who preys on children. At his own will, he can exploit these tendrils from his back and strangle his victims. From what the creepypasta wiki said, he targets children most. Anissa explained to me that to prove yourself worthy to Slender, you would have to kill somebody. Morgan said, "We have to kill Bella." जब ये न्यूज़ पर आने लगा कि ये सब कुछ हुआ है, विस्कॉन्सिन was shaken by these girls trying to kill their own friend. What? इतने छोटे बच्चे हैं, उन लोगों ने ऐसा क्राइम किया, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मारने की कोशिश की। द विक्टिम इज अ 12-year old. Criminals are also 12-year-old girls. They were very shaken up because of this. मॉर्गन की और अनीसा की फैमिली was shaken, especially मॉर्गन्स फैमिली, because उन लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता है। और तो जब इंटरोगेशन में जो बात हुई, उस बात के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी स्लेंडर मैन से ऑब्सेस्ड है, आपको पता नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि बच्चे बचपन में कुछ भी बोलते हैं कि हमें ये दिखता है, हमें वो दिखता है। तो मतलब दे फेल्ट लाइक इट वाज जस्ट इमेजिनरी थिंग्स क्रिएटेड बाय देयर किड्स। तो उन लोगों ने अपनी उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने बोला है कि उन लोगों को कि ऐसा स्लेंडर मैन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, बट दे डिडंट नो कि मॉर्गन एंड अनीसा वर सो मच obsessed with स्लेंडर मैन, स्पेशली अनीसा वाज crazy obsessed with Slender Man. She was like, I want to become his proxy. मुझे पेटन को मारने के बाद उसके साथ उसके घर पे उसके बड़े से मैंशन में जो रहता है स्लेंडर मैन, मुझे उसके साथ उसके मैंशन में रहना है, ऐसी उसकी थिंकिंग थी। एंड जब उन लोगों का ट्रायल स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की पोस्टपोन करने की, वी वांटेड टू पोस्टपोन इट फॉर एवर, बट शी हैड टू गो, इट वाज नेसेसरी। अगर हम लोग उसे नहीं मारते तो स्लेंडर मैन हमें ले जाता। तो बेसिकली दे ट्राई टू किल पेटन बिकॉज दे वर स्केर्ड ऑफ स्लेंडर मैन। दे थॉट दैट दिस स्लेंडर मैन इज रियल एंड ही इज गोना कम एंड ही इज गोना गेट देम अगर वो लोग पेटन को नहीं मारते तो। अनीसा एंड मॉर्गन बोथ वेर इनकार्सिनेटेड एंड उसका मतलब है कि नो विंडो वाला रूम में उन्हें बंद किया जाएगा एंड लिटरली नो कॉन्टैक्ट विथ एनीबडी, नॉट पेरेंट्स, नॉट फ्रेंड्स, नॉट रिलेटिव्स, किसी के साथ उनका कॉन्टैक्ट नहीं होगा। एंड 3.5 साल लगे ट्रायल के लिए एंड ट्रायल जब हुआ दे प्लीडेड नॉट गिल्टी ड्यू टू इंसैनिटी। तो जब उन लोगों का साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन हुआ था तो पता चला कि मॉर्गन को स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को जो चीज़ें नहीं भी होती हैं वो दिखाई देता है एंड वो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल होते हैं, उनको हेलुसिनेशंस होते हैं एंड बेचारी मॉर्गन वाज रियली सिक। मॉर्गन के प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इस केस में मॉर्गन को स्किज़ोफ्रेनिया होना एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने जिस तरीके से उसको मारा या किसी वजह से भी मारा है पेटन को, एंड दैट इज़ बिकॉज शी इज़ नॉट मेंटली फिट, शी हैज़ स्किज़ोफ्रेनिया। एंड ऐसा नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया का बस कहा गया, क्योंकि मॉर्गन के फादर जो थे उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया था। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ मेजर फैक्टर in this case because Morgan was suffering from it. Lisa was given 25 years to imprisonment and जिसमें उन्हें 3 साल से साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा एंड अपनी मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। और जब अनीसा से पूछा गया ट्रायल के टाइम पे कि ये तुमने क्यों किया, तुम्हारा मोटिव क्या था, तो उसने कहा कि
मैं लोगों को बताना चाहती थी, जो वो लोग कहते हैं कि स्लेंडरमैन असली नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहती थी कि असली है। तो जब मैं पेटन को मार देती और स्लेंडरमैन आकर मुझसे मिलते एंड वो कहते कि हाँ तुम अब मेरे प्रॉक्सी बन चुके हो, तो मैं सबको दिखाती कि स्लेंडरमैन इज रियल। उसका मोटिव टू ट्राई टू किल पेटन वाज दैट शी वांटेड टू प्रूव द वर्ल्ड, जो लोग बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट रियली डज एग्जिस्ट। दैट वाज हर ओनली मोटिव टू ट्राई टू किल पेटन। एंड मॉर्गन हैड schizophrenia, for that she tried to kill पेटन। एंड वो उसको मतलब शी इज वेरी सिक, मतलब शी कैन सी पीपल, शी इज स्टिल सिक टू दिस डेट। मॉर्गन को ये सजा दी गई कि वो 40 years प्रिजन में रहे एंड उसको उसको भी 3 साल साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा। एंड इन 2021 अनीसा ने एक लेटर पढ़ा है कोर्ट में पेटन की फैमिली से माफ़ी मांगते हुए कि आई एम सो सॉरी दैट आई हैव डन दिस, आई हेट माई सेल्फ फॉर व्हाट आई हैव डन एंड बट विद द हेल्प ऑफ थेरेपी आई stopped hating myself, but I'm really sorry for giving pain to Peyton, not only to Peyton but to the whole community। ऐसे करके उसने एक लेटर पढ़ा है एंड शी वाज लाइक आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर डूइंग दिस। तो मॉर्गन इज स्टिल इन जेल एंड वो लोग साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन आते जाते रहते हैं, उनकी मेडिकेशन चलती है। एंड मॉर्गन का कहना है कि वो आज भी जेल में लोगों को देखती है, वो लोग उससे बातें करते हैं और तो शी इज एक्चुअली वेरी वेरी सिक इन हर माइंड एंड शी रियली रियली नीड्स हेल्प। आई बिलीव कि उनको सज़ा से कम ट्रीटमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि दीज गर्ल्स आर टू यंग एंड जब आप छोटे होते हैं आप छोटी छोटी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मैं खुद इन्फ्लुएंस हो जाती थी बहुत सारी बातों से जब मैं छोटी थी। मुझे भी लगता था कि हाँ भूत है, ये है वो है करके, मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाती थी। एंड जहाँ तक पेटन की बात रही, दैट गर्ल इज़ अ फाइटर। शी crawled herself out of the forest and she somehow gained the strength and she was like out of the hospital, she was fine, she struggled a lot, उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना किया है। First time, Peyton. I've been working at it. In the one place that now makes her smile the most, the animal shelter not far from her home. This is a good place to come. फॉल में उन्होंने वापस स्कूल भी ज्वाइन किया। And tonight, we are happy to show you the pictures. Her walk down the driveway to the car. Mom driving her back to school. She's an amazing child. एंड शी इज़ हैप्पी राइट नाउ। शी सेज दैट कि मैं उन दोनों को माफ़ करती हूँ मेरे साथ जो हुआ है, क्योंकि दोनों ही दिमाग से बीमार है। तो उसने कहा कि मैं उन दोनों को माफ़ करती हूँ। वांट टू फॉरगेट वॉट एवर हैड हैपेंड एंड शी वांट टू मूव ऑन इन हर लाइफ, विच आई से कूडोज टू यू गर्ल। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मेरा मतलब इंसानियत पे से भरोसा उठ जाता था, क्योंकि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं खाती हूँ पीती हूँ सोती हूँ, मैं उसके साथ उसके घर जा रही हूँ, बट देन शी वुड कम आउट ऑफ नोवेयर एंड स्टैब मी 19 टाइम्स इन अटेम्प्ट टू किलिंग मी। तो अगर ऐसा होता तो मेरा वापस से आना मुश्किल होता था। बट kudos to Peyton that she was able to recover from all of this and that she was able to move on with her life। And I feel like Anisa and Morgan needs more and more medical care instead of jail time, because I feel like जो एज में लोगों ने वो क्राइम किया है वो एज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें देखकर। एंड आई वुड ऑल्सो से कि उनके पेरेंट्स की गलती नहीं है इस चीज़ में कि उनको पता नहीं था कि उनकी बेटी ऑनलाइन क्या देख रही है, क्यों इतना वो स्लेंडरमैन से इतनी ऑब्सेस्ड है। तो बट आई वुड लाइक टू टेल टू द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो इज़ लाइक आप लोग बड़े बहन हैं या योर पेरेंट्स, तो प्लीज़ 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 try to monitor what your kid is watching on the internet, because internet is a huge world, it's another world। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी भी चीज़ें होती हैं। अगर आपका बच्चा कोई बुरी चीज़ों में पड़ गया तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यही एज होती है जब छोटे बच्चे, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के फ़ोन हाथ में इतना फ़ोन होता है कि माँ बाप ज़रा परेशान करते हैं बच्चे तो उन्हें फ़ोन देकर बिठा देते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर वॉचिंग, बिकॉज एक क्लिक से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है। तो प्लीज़ 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 इफ़ एनीबडी इज़ वॉचिंग, हियर आर पेरेंट्स और सिस्टर्स, इफ़ यू हैव यंगर सिबलिंग्स, बी केयरफुल,
try to monitor what the younger children that you're giving the phone to are watching on the phone. So I presented you guys with this case because it interested me a lot to know such a young mind can also be influenced to do such a crime. So that's it. Hope you guys enjoyed my video today, and if you do, please like, comment, share and subscribe to my channel. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाएं एंड मुझे सपोर्ट करें। एंड मैं इससे भी बेहतर और अच्छी कहानियों के साथ आती रहूँगी। अगर आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना है मुझे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। So thank you for watching guys. Bye.